हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एक बहुपद से दूसरे बहुपद को किस प्रकार से भाग लगाकर उसका भागफल तथा शेषफल ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3 से दूसरा बहुपद है एक्स टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 9 को विभाजित करके या फिर भाग देकर क्या करना है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहला जरूरी काम ये देखोगे कि यहाँ पर दिया गया दोनों ही बहुपद मानक रूप में लिखा हुआ है अथवा फिर नहीं है। सबसे पहले इसकी जांच परख कर लोगे। अगर ये मानक रूप में लिखे हुए हैं तब उस स्थिति में आपका एक काम समझ लो किया हुआ है, और अगर ये मानक रूप में लिखा हुआ नहीं है तो सबसे पहला जरूरी काम हो जाएगा, आप ये दोनों ही बहुपदों को पहले उनके मानक रूप या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे। अब रही बात कि मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी बहुपद के जो पद होते हैं वो चर राशि के घात के घटते क्रम में सजे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लोगे पहला जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3। इस बहुपद में टोटल मिलाकर दो पद है, एक पद है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद है माइनस 3। तो पहला पद में देखिए x का घात कितना है, 2 है, जबकि दूसरा पद में x तो है ही नहीं, तो आप उसकी जगह पर x का घात 0 मान सकते हो। तो यानी इस बहुपद में दोनों जो पद देख रहे हो उसमें पदों का, उसमें चर राशि का जो घात है वह घटते क्रम में सजा हुआ है। यह देखें कि यह बहुपद अपने मानक रूप में लिखा हुआ है। अब केवल एक बहुपद के मानक रूप में लिखा होने से नहीं होगा, इसका दूसरा बहुपद भी मानक रूप में लिखा होना चाहिए। तो दूसरा बहुपद में कुल मिलाकर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद है। इन चारों पदों में चर राशि के घात पर अगर गौर करोगे तो यहाँ घात देखिए, पहला पद में चर राशि x का घात 5 है, दूसरे जो है पद में देखिए चर राशि x का घात 3 है, तीसरा पद में देखिए चर राशि x का घात आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, और चौथा पद तो एक अचर राशि के रूप में है, और अचर राशि में कोई चर राशि का जो घात होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर समझ लो कि x का घात 0 है। यानी कहने का मतलब है दूसरे बहुपद में चर राशि के जो घात है वो घटते क्रम में है। यहाँ देखिए घात 5, यहाँ घात 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0, यानी दूसरा बहुपद भी अपने मानक रूप में है। अगर ये बहुपद मानक रूप में नहीं होते तो हम लोग सबसे पहले क्या करते कि अपनी तरफ से दोनों ही जो है बहुपदों को मानक रूप में लिख लेते या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते। ये अब देखना क्या है कि यहाँ पर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 से दूसरा बहुपद x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 9 उसको विभाजित करना है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो भाजक के रोल में जो बहुपद है उस बहुपद का अब घात पर ध्यान देना है। इस बहुपद की घात कितनी है, तो किसी भी बहुपद में चर राशि का जो सर्वाधिक घात होता है वो संबंधित बहुपद का घात माना जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 नाम का जो बहुपद है उसमें चर राशि x का अधिकतम घात कितना है, तो x का घात यहाँ पर 2 है और x का घात यहाँ कुछ नहीं मतलब 0, यानी x की घात है 2, यहाँ पर सर्वाधिक घात है। तो उस स्थिति में इस पूरे बहुपद का घात माना जाएगा कितना, 2। तो ये घात हो गया 2। उस प्रकार से भाज्य के रूप में जो बहुपद देख रहे हो x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 9, उसमें चर राशि का सर्वाधिक घात कितना है, 5। यानी कहने का मतलब है भाज्य के रूप में जो बहुपद है उसकी घात है 5। यहाँ हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में भाज्य की जो घात होनी चाहिए वो भाजक से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर भाज्य की घात भाजक के घात से कम हो गई तो विभाजन की वो प्रक्रिया वहाँ पर रुक जाएगी। समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर देखोगे भाज्य की घात या तो भाजक के घात से बड़ी है या फिर भाज्य की जो घात है वो भाजक की घात के बराबर है, तो उस स्थिति में विभाजन की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, भाज्य की घात है 5 और भाजक की घात है 2, यानी निश्चित रूप से जो भाज्य की घात है वो भाजक की घात से अभी अधिक है, इसलिए विभाजन की यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विभाजन के प्रक्रम में जानते हो कि भाज्य की राशि को भाजक की राशि से विभाजन के प्रक्रम में हम लोग सबसे पहले भाजक का टेबल या फिर पहाड़ा गिनते हैं। तो यहाँ पर आपको पहाड़ा गिनना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का पहाड़ा आखिरकार कितना पर गिनना है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देख लो कि ये भाज्य का बहुपद है वो मानक रूप में लिखा हुआ है, भाजक का बहुपद में मानक रूप में लिखा हुआ है। तो इसमें करना क्या है, भाज्य का जो प्रथम पद है, रॉफ में आ जाओगे, भाज्य का जो प्रथम पद है x टू द पावर 5 उसको विभाजित कर दोगे भाजक का प्रथम पद है यानी एक्स स्क्वायर से, और फिर इसका परिणाम प्राप्त करोगे। तो ध्यान दोगे यहाँ पर चर राशि क्या है, एक समान x, जबकि घात क्या है, कम बेसी है, और बीच में भाग या विभाजन का काम है। तो उस स्थिति में घातांक करने के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, एक चर राशि x लिखकर
भाज का जो घात है 5, उसमें भाजक का घात 2 माइनस हो जाएगा, यानी प्राप्त परिणाम होगा एक्स क्यूब। यानी आपको यहाँ पर एक्स क्यूब बार का पहाड़ा गिनना है और इसे यहाँ पर लिख लेना है, एक्स क्यूब के रूप में लिख लेना है। एक्स क्यूब का पहाड़ा आपको गिनना है, कितना बार गिनना है? एक्स क्यूब का पहाड़ा गिनना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 बार। कितना हो जाएगा? इसके लिए भी फिर से रॉप में आ जाओगे। रॉप में आकर गुना करना है, एक्स क्यूब की राशि को गुना करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 नाम का 2 पदीय बहुपद के साथ। तो एक्स क्यूब एक बार गुना होगा एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स क्यूब एक बार गुना होगा -3 के साथ। तो क्या हो जाएगा? प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स क्यूब, एक्स यहाँ पर 1 इंटू 1 कर सकते हो गुणांक के रूप में, तो 1 होगा, और एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, फिर 1 इंटू 3 कर दोगे, 3 होगा, एक्स क्यूब के एक्स क्यूब हो जाएगा। यानी प्राप्त परिणाम होगा +1 एक्स टू द पावर 5 माइनस 3 एक्स क्यूब। ठीक हो गया? एक्स टू द पावर 5 माइनस 3 एक्स क्यूब। अब ध्यान दोगे यहाँ पर एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5, ये दोनों ही सजातीय पद हैं। उनके गुणांक भी देखे आगे कुछ नहीं मतलब 1 1 है, और उनके चिन्ह भी हो गए प्लस, आगे कुछ नहीं मतलब इसका भी प्लस। तो ये कटेंगे कैसे? इसके यहाँ पर लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो घटा दोगे तो इसका प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। फिर देखो यहाँ 4x क्यूब का चिन्ह प्लस में है, 3x क्यूब का चिन्ह भी प्लस में है, और दोनों सजातीय पद हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4x क्यूब और 3x क्यूब जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 7x क्यूब होगा। अब प्लस प्लस की राशि जुड़ेगी तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। फिर ऊपर से देख लीजिए उतारने जो राशि कौन सी है? -2x + 9। ख्याल रखिएगा घटाने पर लिखे जाने पर नीचे वाले बहुपद के ही पदों का चिन्ह बदलता है, ऊपर वाले बहुपदों का चिन्ह का त्यों बड़ा रहता है। सेंसफल के रूप में 7x³ - 2x + 9। इस बहुपद की घात कितनी है? तो इस बहुपद में देखिए चर राशि का अधिकतम घात है 3, यानी इस बहुपद की घात है 3। ठीक है, -3। इस यहाँ देख रहे हैं कि जो भाज की घात है वो अभी भी भाजक की घात से अधिक है, यानी घात 3 का जो मान है वो घात 2 से अधिक है, तो विभाजन की प्रक्रिया और आगे जारी रहेगी। तो अब रहेगी बात की अब हम लोग कितने बार में इसको विभाजित करें, तो फिर वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। ये देख लीजिए यहाँ पर जो बहुपद लिखा हुआ है वो अपने मानक रूप में लिखा हुआ है, तो इसका प्रथम पद चिन्ह सहित लिख लोगे +7x³, उसको डिवाइड कर दोगे इसके प्रथम पद से। इसका भी चाहो तो चिन्ह सहित लिख सकते हो, तो यहाँ पर +x² है तो +x² दे दोगे, +7x बच गया तो +7x को यहाँ लिख दोगे भागफल का दूसरा पद के रूप में +7x। अब +7x यहाँ आ गया। अब क्या करना है? +7x से फिर दोबारा गुना करना है इसके भाज्य को। ठीक है, और गुणा करके उसका गुणनफल नीचे लिखना है, तो कितना हो जाएगा? चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर +7x यानी 7x इनके साथ गुना करना है बहुपद x² - 3 को। ठीक है, तो +7x एक बार x² से गुना होगा और +7x एक बार -3 से गुना होगा, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? +7 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 7 इंटू 1 7, x इंटू एक्स कर देंगे x³ प्लस इंटू माइनस माइनस कर देंगे, 7 गुना 3 कर देंगे 21 x के x कर देंगे, +7x³ - 21x, तो +7x³ - 21x कर दोगे। यहाँ क्या देख रहे हैं? 7x³ 7x³ एक समान पद है, उनका चिन्ह देखिए वो चिन्ह भी समान है, गुणांक भी समान है, कटने वाला नहीं है, तो कटने के लिए जरूरी हो जाएगा यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। ये घटाने पर क्या होगा? नीचे वाले बहुपदों के प्रत्येक पदों का चिन्ह पलट जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में होगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, फिर ये दोनों कट जाएंगे। सजातीय पद हैं, गुणांक समान है और चिन्ह असमान है, सो कट जाएंगे। अब देखो -2x और +21x, तो उस स्थिति में घटने वाला है, क्योंकि दोनों पद सजातीय है, लेकिन एक का चिन्ह प्लस में और दूसरे का चिन्ह माइनस में है, और उनके गुणांक कम बेसी है। तो 21x में 2x घट जाएगा, कितना होगा? तो वहाँ पर 19x हो जाएगा। फिर बड़ी राशि है 21x, उसका संबंधित चिन्ह याद रखिएगा, बाद वाला चिन्ह अनुमान्य होता है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो +19x अब +9 यहाँ पर बगल में उतर जाएगा, ऊपर से उतारने जगह और कोई तो पद है नहीं, तो यहाँ पर हो गया +19x + 9। देखिए अब यहाँ पर शेषफल बन गया +19x + 9। ये बहुपद भी देखिए अपने मानक रूप में लिखा हुआ है, और इसका जो प्रथम पद है वो +19x है। ठीक है, तो जब ये मानक रूप में लिखा हुआ है तो मानक रूप में लिखा होने पर इस बहुपद की घात को ज्ञात करना आसान है। तो इस बहुपद में देखिए चर राशि जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी है? तो यहाँ पर x की घात कुछ नहीं मतलब है कि यहाँ पर x तो है ही नहीं, यदि आप देना चाहेंगे तो x का घात 0 दे सकते हो अधिक से अधिक। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 हो गई, यानी पूरे बहुपद की घात 1 हो गई। तो यहाँ पर देखें कि जब इसका शेषफल का घात हो गया 1 और यहाँ पर भाजक का घात कितना है? 2, यानी अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाज का जो घात है ये भाज बन गया ना,
भाज्य कर सकते हो या शेषफल कर सकते हो, तो भाज्य या शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम हो गई। उस स्थिति में विभाजन की ये प्रक्रिया आपको रोक देनी है, और रोकने के बाद क्या करनी है, रोकने के बाद यहाँ जो राशि प्राप्त होगी यही आपका शेषफल हो जाएगा, और यहाँ जो प्राप्त होगा ये आपका भागफल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं विभाजन, बहुपदों की विभाजन की ये प्रक्रिया आप लोग अच्छी तरह से समझ में गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट रोज में इसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर दोबारा आपकी सेवा में पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।